अमित शाह जिन्होंने गुजरात में प्रचार किया, रैलियां की और इस वक्त वोट डालकर बाहर निकल रहे हैं। कहा जाता है कि जहां जहां बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के टिकट काटे, जहां नाराजगी थी, जहां विरोध के स्वर उठे, उन्हें भी शांत करने में गृह मंत्री अमित शाह की ही अहम भूमिका रही। उन सीटों पे जहां पर विरोध हो रहा था या फिर उन्हें लग रहा था कि चुनौती ज्यादा होगी, वहां कैसी रणनीति बनानी है, यह भी गृह मंत्री अमित शाह के जरिए ही तैयार की गई। अभी वोट डालकर बाहर निकल रहे हैं। नारायणपुरा में उन्होंने वोट डाला है और अब वो वापस जा रहे हैं। इतिहास रहा है कि छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, लगातार कैंपेनिंग करना। देखिए, शायद वो मीडिया से बातचीत यहाँ पर करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये मंदिर है, मंदिर में ठीक बूथ के बगल में जो महादेव का मंदिर है, वहाँ पर माना जा रहा है कि गृह मंत्री जो है दर्शन करने के लिए भी जाते हुए इस वक्त आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और मंदिर के भीतर इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पूजन करने के लिए पहुंचे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। उनके बेटे भी उनके साथ है, उनका परिवार उनके साथ है। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां जय शाह उनके साथ नजर आ रहे हैं। अमित शाह पहुंचे हुए, परिवार पूरा साथ पहुंचा हुआ है दर्शन पूजन करने। लगातार ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, पूरा परिवार। अमित शाह जी, सर आज क्या मांग, ठीक है, बाहर बात करेंगे। मंदिर में परिवार के साथ पहले पूजा अर्चना करेंगे। रिपब्लिक भारत से बात करते हुए उन्होंने ये बात कही है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनकी पत्नी, बहू और परिवार पूरा पहुंचा हुआ है। ये मंदिर है, भगवान के शरण में पहुंचा है, आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचा है। और यहाँ से पूजा अर्चना करने के बाद वो लोगों से भी बात करेंगे और अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले ये तस्वीरें आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। अंदर मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, मंदिर परिसर में कामेश्वर महादेव मंदिर है ये, जिसकी मान्यता है। और भगवान भोलेनाथ के सामने नतमस्तक होने के लिए पहुंचे, आशीर्वाद जीत का लेने के लिए पहुंचे हैं अमित शाह। लगातार ये पहली तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं। और देखिए, बड़ी बात ये चुनाव बहुत खास रहा है, बहुत अहम रहा है बीजेपी के लिए चुनाव बहुत अहम रहा है। और तस्वीरों में हम लगातार आप तक ये पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से पहले नतमस्तक भगवान के सामने होंगे और उसके बाद आशीर्वाद लेने के बाद वो आगे बढ़ेंगे। मीडिया से भी बात करेंगे। वो कह रहे थे अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, गृह क्षेत्र है, ऐसे में उनका कहीं ना कहीं जुड़ाव लगाव ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रहा है, ये मान सकते हैं। तो समझिए कि ये तस्वीरें अपने आप में बेखास, जहां चुनावों में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी है। और गृह क्षेत्र अमित शाह का, गृह मंत्री का, वो पहुंचे, आशीर्वाद ले रहे हैं भगवान से। भगवान भोलेनाथ का ये मंदिर जहां पर नतमस्तक होने के लिए पहुंचे, पूरे परिवार के साथ पहुंचे। जय शाह भी उनके साथ हैं, उनकी पत्नी, जय शाह की पत्नी, पूरा परिवार साथ नजर आ रहा है। लगातार हम ये तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले रिपब्लिक पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, मंदिर प्रांगण के अंदर मौजूद हैं अमित शाह गृह मंत्री और आशीर्वाद ले रहे हैं, जीत का आशीर्वाद। भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ संजीवनी का काम करे, ऐसी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी का हर बड़ा नेता करता नजर आ रहा है। और हम ये इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि 27 साल का लंबा वक्त है, 27 साल का लंबा वक्त है जहां पर इस सरकार ने काम किया है। और एक बार फिर कैसे जीत हासिल हो, इसको लेकर यहाँ प्रयासरत सरकार नजर आ रही है। गृह मंत्री ने पहले वोट दिया और अब मंदिर प्रांगण के अंदर की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कैसे पूजा अर्चना कर रहे हैं गृह मंत्री, ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। और भारी भीड़ लोगों की है। अंदर की तस्वीरें देखिए, अंदर की तस्वीरें, विशेष पूजा हो रही है। भगवान भोलेनाथ का ये मंदिर है जहां पर पूजा कर रहे हैं। लोगों की भीड़ यहाँ इकट्ठा है उन्हें देखने के लिए, क्योंकि एक उत्सुकता है। देखिए, अब बाहर निकल रहे हैं, मंदिर प्रांगण से बाहर निकल रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मंदिर प्रांगण से बाहर निकल रहा है। देखिए, ये जय शाह हैं, उनकी पत्नी और अमित शाह की पत्नी, उनको बधाई देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, लोगों से ग्रीट कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, अभिनंदन लोगों का स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अभिनंदन लोगों का करते हुए आगे परिवार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आशीर्वाद मिला है क्या, जीत का आशीर्वाद मिला, ये चाहते हैं गृह मंत्री। और लगातार तस्वीरें देखिए, ये मंदिर 6 दशक से ज्यादा पुराना बताया जा रहा है। विधि विधान से पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं, आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं भगवान भोलेनाथ
का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने की कोशिश गृह मंत्री अमित शाह की। लगातार ये तस्वीरों में हम आप तक सबसे पहले ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए सुरक्षा घेरे में आगे बढ़ रहा है पूरा परिवार सुरक्षा घेरे में आगे बढ़ रहा है, पूरा परिवार आगे बढ़ रहा है। और लगातार सबसे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं। और तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जो है वो दर्शन पूजन करके बाहर निकल रहे हैं। तस्वीरें आपने देखी कि सभी ने किस तरीके से अभिनंदन उनका किया, यहाँ की जनता ने अभिनंदन किया। उनका पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर मौजूद, उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी बहू सभी यहाँ पर मौजूद। ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, भारत माता की जय के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जय जयकार यहाँ पर किया जा रहा है। जो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह की लोकप्रियता है जो इन तस्वीरों के माध्यम से आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब देखिए दर्शन पूजन करके, क्योंकि बूथ के बगल में ही ये महादेव का मंदिर था और वहां से जो है अब निकल रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जो की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों का प्यार समर्थन किस तरीके से बीजेपी के चाणक्यों को यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है अहमदाबाद में, वो इन तस्वीरों के जरिए आप यहाँ पर देख रहे हैं। मुमकिन हो सकता है कि शायद वो मीडिया से भी बातचीत करेंगे। वोटिंग के बाद, वोटिंग वो कर चुके हैं और उसके बाद महादेव के मंदिर में जाकर उन्होंने दर्शन पूजन भी यहाँ पर किया। अब वो बाहर निकलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जनता की भारी भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है, जनता की भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये इस वक्त हम आपको बता दें, और मीडिया से बातचीत करेंगे गृह मंत्री, ऐसा माना जा रहा है। और सभी से आपको बताएं कि वो ऊपर जो जनता यहाँ पर मंदिर में मौजूद रही, सभी का अभिवादन भी स्वीकार करते हुए गृह मंत्री की तस्वीर इस वक्त आपको हमने दिखाई। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का अभिवादन वो यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं और अब बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोशिश करेंगे। सर, आपने वोट कास्ट किया, क्या कहना चाहिए? सर, वोट कास्ट देखिए, बातचीत करने की कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है, लेकिन सीधे आपको बताएं कि बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे देखिए अभिवादन उनका स्वीकार कर रहे हैं, उनसे वो बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो तस्वीरें इस वक्त आप लगातार देखिए कि किस तरीके से गृह मंत्री बाहर निकले हैं इस पूरे इलाके में। और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे गृह मंत्री बातचीत करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पीछे ये पूरा बाजार है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर सभी से मिलते हुए गृह मंत्री की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बीजेपी के चाणक्य हैं, जो रणनीति यहाँ पर बनाई जाती है, आपको बताएं कि वो सीधे तौर पर गृह मंत्री ही बनाते हैं। और ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ बाजार का ये पूरा इलाका है, गृह मंत्री यहाँ पर मौजूद है, माना जा रहा है। वो यहाँ देखिए आम लोगों से किस तरीके से मिल रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, जो तस्वीरों के जरिए हम आपको यहाँ लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मीडिया से भी बातचीत यहाँ पर करेंगे। सिक्योरिटी आपको बताएं यहाँ पर टाइट है, जो तस्वीरों के जरिए इस वक्त आप यहाँ देख पा रहे हैं। हम लगातार पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए कि गृह मंत्री अमित शाह किस तरीके से आप मीडिया से वो मुखातिब होंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहते हैं आखिरकार वो भी हम आपको यहाँ पर सुनाएंगे। क्योंकि ये जो जनता है, ये जो लोग हैं, जनता का प्यार उनको यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और 27 सालों का शासन यहाँ આજે ગુજરાતના 2022 વિધાનસભાની ચૂંટણીના બીજા તબક્કાનો મતદાનનો દિવસ છે। સવારથી જ ખૂબ ઉત્સાહપૂર્વક ગુજરાતની જનતા અઢી દાયકાથી વધુ ગુજરાતની વિકાસ યાત્રાના સમર્થનમાં વોટ આપવા માટે ખૂબ ઉમળકાભેર નીકળી છે। હું ગુજરાતના સૌ મતદાર ભાઈઓ બહેનો અને વિશેષ કરી ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટર જેમને પહેલી વાર મતાધિકાર પ્રાપ્ત થયો છે એ સૌ યુવક યુવતીઓને વિનંતી કરું છું કે આપનો મત જરૂર આપો અને ગુજરાતના અઢી દાયકાની વિકાસ યાત્રાને આગળ વધારો। ગુજરાતનો વિકાસ એ ફક્ત ગુજરાતનો વિકાસ નથી, ગુજરાતના વિકાસના માધ્યમથી દેશના વિકાસ કરવાની ગુજરાતની પરંપરાને આપણે જાળવી રાખવાની છે અને સમગ્ર ભારતના વિકાસનો પાયો જ ગુજરાતનો વિકાસ હોઈ શકે। ઔદ્યોગિક મૂડીરોકાણ, 100% એનરોલમેન્ટ,
0% ડ્રોપઆઉટ રેશિયો, ગરીબી ઉન્મૂલનના સમગ્ર કાર્યક્રમ અને સર્વસ્પર્શીય સર્વસમાવેશક વિકાસનું મોડેલ સમગ્ર દેશને આકર્ષી રહ્યું છે। એ વખતે ગુજરાતના સૌ મતદાતાઓને હું વિનંતી કરું છું કે આ વિકાસના મોડેલને વધુ સુદૃઢ કરાવવા માટે તમારો મત જરૂર આપો અને 5 વાગ્યા પહેલા રેકોર્ડ મતદાન કરી ગુજરાતના વિકાસમાં સહભાગી થાઓ। ધન્યવાદ। चलो ना भैया। तो गृह मंत्री अमित शाह जिन्होंने वोट डाला है और वोट डालने के बाद मीडिया से उन्होंने बात की, अपनी पत्नी के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे थे और उन्होंने कहा महिलाएं बढ़ चढ़कर वोटिंग कर रही हैं, वोट डाल रही हैं। देश के विकास में गुजरात का एक बड़ा योगदान है और आज गुजरात की सरकार चुनने के लिए बढ़ चढ़कर मतदान कीजिए। ये समय गुजरात के विकास का है। गृह मंत्री अमित शाह जो कि अभी अभी वोट डालकर पहुंचे हैं। सृष्टि जरा दिखाइए तस्वीरें, वहां पर गृह मंत्री अमित शाह वहां से निकल रहे हैं, हाथ हिलाकर वो अभिवादन कर रहे हैं, सभी को वो ग्रीट कर रहे हैं, जो कि तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत माता की जय के नारे लगातार यहाँ पर गूंज रहे हैं चारों तरफ। जब से गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचे तब से भारत माता की जय के नारे यहाँ लगातार गूंजते हुए सुनाई दे रहे हैं। और अब वो अपनी गाड़ी में जो है बैठ चुके हैं और यहाँ से रवाना होंगे। मीडिया से जब गृह मंत्री ने बातचीत की तब जिक्र सिर्फ और सिर्फ विकास का किया कि विकास के मुद्दे पर ही जनता जो है वो यहाँ पर वोट करती है। गुजरात की जनता जो है वो विकास के मुद्दे पर वोट करती है। और जो युवा पीढ़ी है, जो नए वोटर्स हैं, उनको यहाँ पर अपील गृह मंत्री की ओर से एक बार फिर से यहाँ पर की गई। और समय समय पर जब भी रोड शो हुआ, जब भी रैलीज हुई भारतीय जनता पार्टी की, उसमें गृह मंत्री अमित शाह ने इन्हीं तमाम मुद्दों का जिक्र किया कि 27 सालों का जो शासन रहा है वो यहीं पर थमेगा नहीं, बल्कि एक नया इतिहास, एक नया कीर्तिमान राजनीति में सीधे तौर पर बीजेपी वो लिखने वाली है। और 27 सालों के बाद एक बार फिर से एंटी इनकम्बेंसी की कोई जगह यहाँ पर नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण यहाँ पर दिया जाएगा कि जिस तरीके से अगर आप विकास के मुद्दे पर अडिग रह के काम करते हैं, जो जमीनी स्तर पर जनता को वो तमाम योजनाएं मुहैया कराते हैं जिसका आप वादा करते हैं, तो जनता आपको अपने दिल में जगह देती है, अपने घर में जगह देती है। जो यहाँ पर देखा गया, खास तौर पर गुजरात में देखा गया, क्योंकि गुजरात का वो मॉडल जो पूरे देश में बार बार उस मॉडल का जिक्र किया जाता है। और सबसे पहले जो परिवर्तन की लहर यहाँ पर देखी गई, जो विकास की लहर यहाँ पर देखी गई, उसका जिक्र पूरे देश में होता है। और उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का दावा यहाँ पर करती रही कि एक बार फिर से वो 27 सालों के शासन के बाद भी जनता जो है वो अपना प्रेम जो है, अपना समर्थन जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर न्यौछावर करती हुई दिखाई देगी। और यहाँ के लोगों ने भी, चाहे यहाँ के वो युवा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही शासन देखा। और सृष्टि, गृह मंत्री अमित शाह वोट डालकर पहुंचे हैं, लेकिन आज सुबह की ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान किया था। और देखिए किस तरह से अपनी गाड़ी से पहुंचे और फिर सड़क के रास्ते वो स्कूल तक पहुंचे जहां पोलिंग बूथ था। वहां पर उन्होंने जो कर्मचारी थे वहां पर इलेक्शन ड्यूटी में तैनात, उनसे भी मुलाकात की। जो वोटर वहां अंदर मौजूद थे उनसे भी बात की। लाइन में लगकर उन्होंने मतदान किया और उसके बाद जनता का अभिवादन भी किया। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की आपको दिखाई। और अब गृह मंत्री अमित शाह जो कि कामेश्वर मंदिर पहुंचे हैं वहां पर पूजा अर्चना करने। सृष्टि जरा बताइए, गृह मंत्री वहां पर पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री ने वोट डाला, लेकिन जरूरी रहा चुनाव प्रचार। और उस चुनाव प्रचार में इन दोनों ही शख्सियतों को हमने देखा पूरा दमखम लगाते हुए। उस चुनाव प्रचार में हमने देखा इन दोनों ही शख्सियतों को रणनीति बनाते हुए और उस रणनीति पर अमल करते हुए। बिल्कुल, देखिए अब जिस तरीके से सुजाता आपने कहा कि उस रणनीति को बनाते हुए हमने देखा, उस रणनीति को कैसे जमीन पर लाया गया। इसीलिए अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, क्योंकि चाणक्य नीति जो होती है वो उन योजनाओं को बनाना तो बनाना, उसे सफल कैसे करना है जमीन पर ले जाकर, इसे कहते हैं। और महत्वपूर्ण तब होता है जब बात अपने गृह राज्य की होती है, जब बात अपने क्षेत्र की होती है, जब बात उस धरती, उस भूमि की होती है जहां से आप उठे, जहां से आप आगे बढ़े, जहां
जाने के बाद में आपने पूरे देश में राज किया और आप राज कर रहे हैं 27 साल, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। ये समय बहुत बड़ा होता है शासन किसी भी राज्य में करने के लिए, और लगातार ये कहा जाता है कि जब आप इतना लंबा कहीं राज करते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, नाराजगी होती है, लोगों के तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर